वेलकम टू दी चैनल पूनम पटेल। सो हेलो एवरीवन। सो गाइस, जैसे कि हमने इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, उसका डेफिनेशन सब हमने कर चुके हैं। सो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का लिंक मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंटिन्यूएशन। फीचर से हम अपना स्टार्ट करेंगे, फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो फर्स्ट फीचर है, मतलब 8 फीचर से मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर है गाइस। आपको फीचर से जब भी समझेगा जब आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट परफेक्ट समझा होगा। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना ना भूले गाइस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फीचर्स आपको गारंटेड, आई गारंटेड यू, आपको अच्छे से समझेगा और आपको लर्न करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन राइट इन एग्जाम, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर भी है। फर्स्ट फीचर्स है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। जैसे कि मैंने पार्ट 1 में ये समझाया कि ये इंडिविजुअल के बारे में पड़ता है, लाइक हम इंडिविजुअल पढ़ते हैं, लाइक इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल कॉमोडिटी, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल सेविंग, सब इंडिविजुअल ही पढ़ता है। एक एक पर्टिकुलर पर यूनिट पढ़ता है, सबको नहीं पढ़ता, ऐसा समझा। इसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये एक फीचर्स है। सेकंड फीचर्स है प्राइस थियरी। प्राइस थियरी माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरा प्राइस से डील करता है, लाइक प्राइस ऑफ लैंड, प्राइस ऑफ लेबर एक्सेट्रा। ईच एंड एवरीथिंग इज डिटरमाइंड बाय प्राइस, सो नोन एज प्राइस थियरी। यानी ईच एंड एवरीथिंग किससे डील करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स? सब प्राइस से डील करता है, तो उसको बोलते हैं प्राइस थियरी। ये इसका एक फीचर्स है। थर्ड है पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल यानी पार्ट करना, और इक्विलिब्रियम यानी इक्वल, यानी इक्वली पार्ट करता है। ठीक है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स इक्वली पार्ट, लाइक कोई भी चीज़ को इक्वल होना चाहिए तो सब इक्वली स्टडी करता है। यानी लाइक इकोनॉमिक्स हमारा जब ही चलेगा जब डिमांड और सप्लाई इक्वल होगा। तो ये जो हमने स्कोप में पढ़ा था, तो पार्ट 2 मैंने स्कोप में आपको बताया था कि जब हमारा डिमांड और इक्वल दोनों इक्वल चलता है तो ही हमारा इकोनॉमिक स्टेबल रहता है। हमारे देश कंट्री का पैसा इनकम मतलब बरोबर रहता है। इन डिमांड मतलब हम डिमांड करते हैं, प्रोड्यूस मतलब कस्टमर, और सप्लाई प्रोड्यूसर सप्लाई करता है। तो ये दोनों इक्वल रहता है ना, स्टेबल रहता है इक्वली, तो हम आगे बढ़ पाते हैं, तो हमारा इकोनॉमिक हाई लेवल पे रहता है। तो सब इक्वली पार्ट होता है, तो इसलिए बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम। माइक्रो इकोनॉमिक्स ये स्टडी करता है। फोर्थ है बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन। किससे बेस्ड ऑन सर्टेन? माइक्रो इकोनॉमिक्स सर्टेन अजम्पशन पे बेस करता है, लाइक एक पर्टिकुलर चीज़ को डिमांड करते हैं, बाकी सब कांस्टेंट रहता है। लाइक हम फॉर एग्जांपल, मैं अपने एग्जांपल देती हूँ, लाइक हम पर्टिकुलर चीज़ को हम डिमांड करते हैं। फॉर एग्जांपल एप्पल को मैं डिमांड कर रही हूँ, लाइक एप्पल, तो मेरा ये डिमांडेड है। अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, बाकी सब चीज़ कांस्टेंट रिमेन होगी। मैं पर्टिकुलर चीज़ को डिमांड कर रही हूँ, समझे। लाइक टेक्स्ट बुक में ब्लू बॉक्स में दिया है सर्टेन, मतलब सेरिटरिस पेरिबस, और एक दिया लेजिस फेरी। इनका मतलब है ये गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट का इंटरफेयर कम रहता है, लिमिटेड इंटरफेयर ऑफ गवर्नमेंट। लेजिस फेरी पॉलिसी मतलब क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं देता। लाइक मैंने आपको पार्ट 1 में एग्जाम्पल भी दिया था अपना, कि अगर मेरा सेविंग है पूनम सेविंग, तो गवर्नमेंट को पूनम इनकम से क्या लेना देना। तो मैं पर्टिकुलर अपनी इनकम की बात कर रही हूँ, तो इसलिए सर्टेन अजम्पशन पे बेस रहता है। यानी जो चीज़ जब चाहिए, अदर्स थिंग रिमेन कांस्टेंट। ये जो ब्रैकेट में दिया है टेक्स्ट बुक में, बहुत इंपॉर्टेंट कॉमर्स में दिया है, लाइक अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। मैं पर्टिकुलर चीज़ को डिमांड कर रही हूँ, तो बाकी सब चीज़ का प्राइस मेरा कांस्टेंट ही रहेगा ना, ऐसा। फिफ्थ है स्लाइसिंग मेथड। लाइक मैंने आपको पार्ट 1 में एग्जांपल दिया था पिज़्ज़ा का वो पूरा होल रहता है, उसमें से एक पर्टिकुलर स्लाइस के बारे में मैं पढ़ रही हूँ, तो वो स्लाइस को एक पर्टिकुलर इंडिविजुअली पढ़ रहे, तो उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसलिए आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, तो स्लाइसिंग मेथड। इसलिए वो स्लाइसिंग मेथड बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर स्लाइस के बारे में पढ़ता है, ना कि पूरे होल के बारे में। सिक्स्थ है यूज़ ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। ठीक है, मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल क्या होता है? मार्जिनलिज्म यानी एक्स्ट्रा, ठीक है। ये बेस्ड रहता है मार्जिनल प्रिंसिपल, यानी कभी कोई प्रोडक्ट हम ज़्यादा लेते तो कभी कोई प्रोडक्ट हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। हर टाइम स्टेबल यूनिट नहीं हो सकता, कभी एक्स्ट्रा होता है तो कभी कम होता है, तो ये डिमांड रहता है। तो यूज़ ऑफ एक्स्ट्रा प्रिंसिपल, तो कभी हम मार्जिनल मीन्स चेंज ब्रॉट इन द टोटल बाय एडिशनल यूनिट, यानी कभी हम एडिशनल यूनिट में चेंजेस करते, तो वैसा कभी हम ज़्यादा डिमांड करते हैं, कभी हम कम डिमांड करते हैं। तो ये स्कोप आपको समझा होगा, तो उससे ये रिलेटेड पॉइंट है, डिमांड इक्वल टू स्कोप।
सो डिमांड है ना इक्वल होना चाहिए सप्लाई से। फिर एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, एनालिसिस यानी पूरा डिटेलिंग में स्टडी करना, पूरा मार्केट स्ट्रक्चर को देखना। हर मार्केट के डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, लाइक कभी सेम नहीं होता सब, ये भी डिवाइडेड होता है। लाइक मोनोपोली मार्केट भी डिवाइडेड होता है, लाइक कभी मोनोपोली में, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में, ओलिगोपोली। ओलिगोपोली क्या होता है, जो एयरलाइंस होते हैं ना, एयरलाइंस के मार्केट स्ट्रक्चर, उनमें भी माइक्रो इकोनॉमिक्स करते हैं, उनमें भी डिटेलिंग में पढ़ते हैं। मोनोपोली यानी क्या होता है, सिंगल जो सेलर होते हैं उनमें भी माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, पर्टिकुलर्स पढ़ते हैं, ठीक है। लास्ट एंड है लिमिटेड स्कोप, जैसे कि वो पिज़्ज़ा का एग्जांपल ले लो, वो पिज़्ज़ा का हम एक स्लाइस पढ़ रहे हैं, तो वो एक स्लाइस हमारा लिमिटेड लाइन है, उससे हम क्रॉस नहीं कर सकते, पूरा होल पिज़्ज़ा नहीं पढ़ रहे, पूरा एक पर्टिकुलर स्लाइस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो होप आपको ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का फीचर समझा होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्या। मतलब लिमिटेड स्कोप क्या होता है, पर्टिकुलर लिमिटेड है, उसका लिमिट है, वो उतना ही पढ़ता है, ना कि उसने एक्स्ट्रा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब पर्टिकुलर हम डेप्थ में जाके एक चीज़ को पढ़ते हैं, वो होता है लिमिटेड स्कोप, उसका लिमिटेड, तो ये उसका लिमिटेड स्कोप है, ठीक है। तो ये था 8 फीचर्स हमारे, तो हमने कवर अप किया है फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। गाइस मैंने पीपीटी के थ्रू समझा है, आपको टेक्स्ट बुक में कोई भी पॉइंट नहीं समझा तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ, मैं आपको बताऊंगी। वो हमने कवर अप किया फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो हम नेक्स्ट पार्ट में हम कवर अप करेंगे अपना चैप्टर का लास्ट पार्ट, इंपॉर्टेंट। फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे एग्जाम रिलेटेड। सो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू ऑल। और नेक्स्ट पार्ट हम इंपॉर्टेंट्स का लेंगे, और पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक। और ये हमारा पार्ट 3 और पार्ट 4 में हम इंपॉर्टेंट्स का कवर अप करेंगे। सो थैंक यू ऑल गाइस, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक यू ऑल फॉर योर सपोर्ट गाइस, थैंक यू ऑल।